हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे अपन शरीर द्रव तथा परिसंचरण, अपन पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तीसरा लेक्चर है। ब्लड के बारे में अपन ने बात कर ली थी यार, है ना। ब्लड के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब बात करेंगे अपन ब्लड ग्रुप के बारे में, है ना। ब्लड के बारे में अपन ने प्लाज्मा की बात कर ली थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों की बात कर ली थी। अब बात करनी है अपन को किसके बारे में? अपन को बात करनी है ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप जो है वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन अपने को कौन सा पढ़ना है? एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो अपन को पढ़ना है, ठीक है भैया। इसके अलावा और भी ब्लड ग्रुप होते तो हैं, लेकिन अपन को नहीं पढ़ने, ठीक है। तो क्यों ही बात करें, अपने लिए सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। तो हेडिंग डालेंगे कौन सी? एबीओ ब्लड ग्रुप की, ठीक है जी। तो हेडिंग डाल लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। सबने सुना होगा कि भाई ये मेरा ए ब्लड ग्रुप है, मेरा बी ब्लड ग्रुप है, मेरा सी बोल दो ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ये बात तो सबने सुनी होगी, ठीक है, बिल्कुल भैया हमने सुनी है ना। ए बी ओ तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। कोई बोल रहा है मेरा ए पॉजिटिव है, कोई बोल रहा है मेरा ए नेगेटिव है, उस पर भी आएंगे थोड़ी देर में ना। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं इसको। ब्लड ग्रुप को हिंदी में कहते हैं रक्त समूह है, रक्त समूह। समूह में बड़ी आती है क्या भाई? जो भी है छोड़ो, अपन कौन सा हिंदी का एग्जाम देना है। अब ध्यान से देखो भाई, एबीओ ब्लड ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं, बिल्कुल भैया बात कर रहे हैं। क्या होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, कैसे पता लगता है और कैसे काम करता है, ये किस चीज पर आधारित है? तो जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ना, वो आधारित किस पे है? वो एंटीजन पे आधारित है। भैया एंटीजन क्या होता है? हिंदी में जिसको प्रतिजन कहते हैं। मैंने 12th क्लास के अंदर आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, नाम था उसका मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में बहुत बढ़िया से बता रखा है। प्रतिजन क्या होता है? इंग्लिश में उसको एंटीजन कहते हैं, और प्रतिरक्षी को इंग्लिश में एंटीबॉडी कहते हैं। अब थोड़ा सा मतलब बता देता हूं आपको इनके बारे में। कोई भी चीज जो अपने शरीर की नहीं है, जो अपने शरीर की नहीं है, वो क्या होती है? वो प्रतिजन होती है। और समझ में आई या नहीं आई? कोई भी चीज जो अपने बॉडी की नहीं है, चाहे वो, उसमें ऐसा नहीं कि भाई आपका कोई रोग करने वाला जीव नहीं, किसी और इंसान का अगर कोई अंग जो है किसी दूसरे इंसान को लगाया जा रहा है, तो वो भी जिस इंसान के लग रहा है ना, उसके लिए वो अंग भी क्या है? प्रतिजन है, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन बॉडी मतलब बाहर की कोई भी चीज अपनी बॉडी में जा रही है, वो क्या है? प्रतिजन है। और प्रतिरक्षी क्या है? उसके खिलाफ बनने वाली जो जिसको एंटीबॉडी कहेंगे, प्रतिरक्षी कहेंगे, उसके खिलाफ जो बनेगी उसको कहेंगे एंटीबॉडी। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एग्जांपल रिलेट करने वाला बताऊं कि भैया अपना देश है, बिल्कुल देश है, उस देश में कोई बाहर से कोई घुसपैठिया घुस रहा है, तो वो अपने लिए क्या है? आतंकवादी है, बिल्कुल आतंकवादी है, ठीक है। तो वो अपने देश का नहीं है, बाहर से आ रहा है तो आतंकवादी है, बिल्कुल है। गलत तरीके से घुसेगा तो आतंकवादी है, ठीक बात है। वैसे ही अपने शरीर का जो नहीं है और वो बाहर से गलत तरीके से घुसेगा, तो वो क्या होगा? आतंकवादी होगा, मतलब प्रतिजन होगा। जैसे ही अपने देश में आतंकवादी घुसा, तो अपन क्या करेंगे भाई? गोलियां चलेंगी फिर तो, ठीक है, चलेंगी। तो वो गोलियां जो चल रही हैं, जो उसके खिलाफ एक्शन होगा, वो क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। वही क्या होती है? एंटीबॉडी। तो बाहर से कोई आ रहा है, वो प्रतिजन है, और उसके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो क्या? प्रतिरक्षी है। ये प्रतिरक्षी किस चीज की होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप है ना, वो किस पर आधारित है? वो किस पर आधारित है? ये आधारित होता है किस पे होता है भैया? आधारित ये दो प्रकार के प्रतिजन पे आधारित होता है। दो प्रतिजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीजन, ठीक है। एंटीजन आधारित होता है किस पे? दो प्रतिजन पे आधारित होता है। और इनको मैं लिखता हूं, दो प्रकार के प्रतिजन, तब थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगेगा। दो प्रकार के प्रतिजन पर, ठीक है। जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप है वो आधारित होता है किस पे? दो प्रकार के प्रतिजन या फिर एंटीजन पे आधारित होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि भैया दो प्रकार के प्रतिजन पर क्या ये आधारित होता है। लेकिन यार वो दो प्रकार के प्रतिजन हैं कौन से? एक का नाम है जी ए, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ए और बी, ठीक है, ए और बी ये दो प्रतिजन हैं और इन्हीं पर अपना एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो आधारित होता है। कैसे काम करता है अभी बताऊंगा। अपन को ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, कैसे पता लगता है? आप प्रतिजन से पता लगता है कि कौन सा प्रतिजन मौजूद है, उससे वो ब्लड ग्रुप आता है। अभी आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। ये जो ए और जो बी जो प्रतिजन है ये कहां होते हैं? ये होते हैं आरबीसी के ऊपर, ठीक है। आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। कहां होते हैं ये? आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं, ठीक बात है। मैंने आपको बताया क्या अभी तक मैंने सिर्फ आपको इतनी सी बात बताई है कि जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो किस पर आधारित होता है? भैया वो आधारित होता है आपका दो प्रतिजन पे आधारित होता है। और वो दो प्रतिजन कौन से हैं? वो है आपके ए और बी। बोला ठीक बात है भैया। अब ये ए और बी जो है वो होते कहां पे हैं? दोनों प्रतिजन, लेकिन ये होते कहां पे हैं? ये आरबीसी की सतह पे होते हैं। आरबीसी का जो सरफेस है उसके ऊपर ए और बी लगे हुए होते हैं। किस प्रकार से? अभी आपको दिखाता हूं किस प्रकार से ये लगे हुए होते हैं। ये एक और बना लेते हैं। ये बना लिया और ये, ठीक है। अब अपन आरबीसी बना लेते हैं। चलो जी आरबीसी बनाई जाए, थोड़ा ढंग से बनाते हैं। एक तो मेरी यार ये राइटिंग और ये बहुत गंदी है ड्राइंग, ठीक है, जैसे भी समझने से मतलब अपन को, ठीक है। चलो इसी को उठा के ले आते हैं, फिर कॉपी पेस्ट ये क्या हुआ? चलो बना लेते हैं भाई, बना लेते हैं। थोड़ी मेहनत करो। मेहनत करने से क्या होता है? मेहनत करने से फल मिलता है, ऐसा सुना है, और मिलता है भाई, सही में मिलता है। चलो ये आरबीसी। अब इसका शेप ऐसा क्यों बनाया जा रहा है ये आप सबको पता है, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है? उभयावतल, है ना, बाइकोन के होता है। वो दर्शाने के लिए ये आरबीसी आपकी इस प्रकार की बनाई जा रही है। ये आरबीसी है। और मैंने कहा ये जो आपके प्रतिजन हैं ये कहां होते हैं? ए और बी जो दो प्रकार के प्रतिजन हैं, ये प्रतिजन कहां मौजूद होते हैं? ये आरबीसी की सतह पे मौजूद होते हैं। बोला ठीक बात है भैया, ठीक बात है। ये प्रतिजन कहां लगे हुए हैं? इसकी सतह पे लगे हुए हैं। इस आरबीसी पे कौन सा लगा हुआ प्रतिजन लगा हुआ है? ए प्रतिजन लगा हुआ है, ठीक है। इस पे कौन सा लगा हुआ है? इस पे मान लो बी प्रतिजन लगा हुआ है। इस आरबीसी पे कौन सा लगा हुआ है? इस पे ए और बी दोनों लगे हुए हैं, ए और बी दोनों लगे हुए हैं। इस पे कोई, इस आरबीसी पे कोई प्रतिजन है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? कुछ नहीं बताया मैंने कि जो प्रतिजन है वो कहां होता है? भैया आरबीसी की सतह पे होता है। बहुत अच्छी बात है। अब अगर आरबीसी की सतह पे ए प्रतिजन लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप कौन सा निकल के आ जाएगा? ब्लड ग्रुप कौन सा निकल के आएगा? ब्लड ग्रुप भैया आ जाएगा ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं यार, जगह कम पड़ेगी। ए ब्लड ग्रुप, ठीक बात है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं अगर आरबीसी की सतह पे ए प्रतिजन है, ए एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप कैसा आएगा उस इंसान का? ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति है उसके रक्त में आरबीसी है, बिल्कुल भी तो नॉर्मल बात है। और आरबीसी की सतह पे अगर ए प्रतिजन है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा आएगा? भैया ए ब्लड ग्रुप आएगा। भाई मैं कहूं कि कोई व्यक्ति है उसकी आरबीसी पे बी प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप कैसा आएगा? भैया बी ब्लड ग्रुप आएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ठीक बात है। ये भी बात अच्छी बात हो गई आपकी। फिर हमें बताओ कि अगर किसी की आरबीसी पे
ए और बी दोनों प्रतिजन हो जाए तो फिर ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? तो ब्लड ग्रुप आ जाएगा आपका ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है भाई, ए बी ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। फिर एक कंडीशन होती है कि कोई व्यक्ति है उसकी आरबीसी पे कोई प्रतिजन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसका क्या आ जाएगा? ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा भाई? उसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आरबीसी पे कोई प्रतिजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ब्लड ग्रुप फिर आएगा ओ। क्या ब्लड ग्रुप आएगा? ओ, ओ ब्लड ग्रुप। अब आपको एक बात बताऊं क्या मैं? ओ ब्लड ग्रुप है ना, तो आपके दिमाग में भी एक बात आई होगी कि भैया आप एक बात बताओ हमें, ये ओ का मतलब क्या हुआ? ए और बी तो प्रतिजन से मैं समझे, लेकिन अगर इसमें कोई नहीं थी, इस पे कोई एंटीजन नहीं था तो इसका कुछ भी रख सकते थे ना, सी रख देते। ये ओ ही क्यों रखा? ये ओ जो है ना यार वो जीरो दिखाता है कि इस पे कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली में है तो जीरो ही, ठीक है तो जीरो ही। लेकिन आप सबको पता है कि जीरो की डिस्कवरी किसने की? ठीक है, इंडियन ने की। और जब ये सारी बातें कहाँ हैं? ये सारी बातें चल रही हैं विदेशों में, ठीक है, तो वो अपना क्यों ले लें? ठीक है, तो जैसे आपने देखो जो गाड़ियों का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, जैसे महिंद्रा गाड़ी है, ठीक है, XUV 700, ठीक है, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट में 700 नहीं बोलेंगे, वो 700 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ग्लोबल बेचना है ना सिस्टम अपना। तो ये अलग अलग तरीका है, ऐसा मुझे लगता है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है इसीलिए है, बाकी है जीरो ही, ठीक है, नील, ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा। बातें समझ में आई? तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं इतना कह रहा हूं कि जो ब्लड ग्रुप है वो किस पर आधारित है भैया? वो प्रतिजन पर आधारित है। ये बात तो मैं समझ में आ गई। दो प्रकार के प्रतिजन हैं। कौन से प्रतिजन है वो? दो प्रकार के, ए प्रतिजन और बी प्रतिजन। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर ये ए प्रतिजन और बी प्रतिजन होते कहां पे? ये होते हैं आरबीसी की सतह पे। अगर आरबीसी की सतह पे ए प्रतिजन मौजूद हुआ तो ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए ब्लड ग्रुप, और अगर आरबीसी की सतह पे बी प्रतिजन मौजूद हुआ तो आपका क्या आ जाएगा? बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। अगर आरबीसी की सतह पे ए और बी दोनों प्रतिजन हुए तो ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, और अगर आरबीसी की सतह पे कुछ नहीं है तो कुछ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, मतलब ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ठीक बात है क्या? ठीक बात है। चलो यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो भी मैंने आपको बोल के बता दिए हैं, बस आपको वो नोट्स में ऐड करवा दूं, फिर ये जो है कहानी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट्स ध्यान से देखना भाई। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, एक मिनट, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो किस पर आधारित है? एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप प्रतिजन, प्रतिजन, प्रतितन हो गए क्या? प्रतिजन की उपस्थिति, प्रतिजन की आरबीसी की सतह पर, प्रतिजन की आरबीसी की सतह पर, सतह पर, सतह पर उपस्थिति, उपस्थिति और अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति पर आधारित है। ठीक है, आधारित है। तो आरबी जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो किस पर आधारित है? वो प्रतिजन की आरबीसी की सतह पर उपस्थिति और अनुपस्थिति पर आधारित है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी, जो मैं यहां पर फ्लो चार्ट बनवाया इसमें मैंने आपको ये चीज बता दी। ठीक है, अब प्रतिजन जो है, प्रतिजन जो है वो कौन कौन से हैं? वो दो प्रकार के प्रतिजन है भैया। वो भैया कौन कौन से प्रतिजन हैं? वो प्रतिजन है आपके ए, चलो इसको मैं थोड़ा सा सही लिखता हूं, ए और बी प्रतिजन। दो प्रकार के प्रतिजन है भाई, कौन कौन से? ए और बी प्रतिजन की जो अनुपस्थिति और उपस्थिति पे वो क्या करेंगे? निर्भर करेंगे। ठीक है, अब यहां पर खेला शुरू होता है, यहां पे खेला शुरू होगा। प्रतिजन जब है, अगर प्रतिजन है तो उसके खिलाफ प्रतिरक्षी तो बनेगी। अरे प्रतिजन अगर है तो उसके खिलाफ क्या बनेगी? प्रतिरक्षी तो बनेगी। ठीक है भैया, तो यहां पर जो है प्रतिरक्षी भी होती है, चलो उसके बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में, एक मिनट,
एक मिनट, एक मिनट। आज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो चेंज कर दिया उस चक्कर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, पोजीशन मैंने चेंज कर दी इसकी। आपको तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलो, तो हाँ, नेचुरल प्राकृतिक एंटी प्रतिरक्षी पाई जाती हैं। ठीक है, क्या लिखूँ मैं? प्लाज्मा ऑफ विभिन्न, चलो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों के प्लाज्मा में दो प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं ठीक है। तो अलग अलग व्यक्तियों के प्लाज्मा के अंदर आपको दो प्रकार की आपको एंटीबॉडी मिलेंगी, प्रतिरक्षी मिलेंगी। ठीक है, एंटीजन का बता दिया, प्रतिरक्षी दो प्रकार की हैं। अब ये प्रतिरक्षी जो है वो किससे बनी हुई है? प्रतिरक्षी जो है वो किससे बनी हुई है? ये आपकी जो एंटीबॉडी है वो प्रोटीन की बनी हुई है। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है। ठीक है, और ये किसके खिलाफ बनी है? एंटीजेंस के खिलाफ बनी है। ठीक है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन ही है। यह प्रोटीन है जो प्रतिजन के खिलाफ बनी है, प्रतिजन के रेस्पॉन्स में बनी, प्रतिजन के रेस्पॉन्स में बनी। ठीक बात है। तो मैंने आपको क्या बताया? एबीओ ब्लड ग्रुप किस पर आधारित होता है? दो प्रकार के प्रतिजन पर आधारित होता है। वो दो प्रकार के प्रतिजन कौन कौन से हैं? एक तो आपका ए प्रतिजन है और दूसरा बी प्रतिजन है। कहां मौजूद होते हैं? ये आरबीसी की सतह पे मौजूद होते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपकी आरबीसी की सतह पे मौजूद होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? आरबीसी की सतह पे ये मौजूद होते हैं, आरबीसी की सतह पे ये मौजूद होते हैं। और जिसकी आरबीसी पे ए तो ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, जिसकी आरबीसी पे बी तो बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, जिसकी आरबीसी पे ओ तो ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ठीक बात है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि जो प्लाज्मा है, हर व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति के प्लाज्मा में दो प्रकार की आपको प्रतिरक्षी देखने के लिए मिलती हैं। और वो प्रतिरक्षी जो है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी हुई होती है और ये जो है एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती हैं ये प्रतिरक्षी, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे एक एनसीईआरटी की टेबल दिखाता हूँ। पहले मेरे को वो इंसर्ट करनी पड़ेगी, टेबल जो है उसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं टेबल लेके आता हूँ। एक मिनट दीजिए भाई, टेबल को मैं इसमें लेके आता हूँ। क्या हुआ? आजा 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 आजा, आ रही है, टेबल आ गई। एनसीईआरटी की ही है। ठीक है, तो उसको लाया जाए। और फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ क्या टेबल है। एबीओ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, इसको नोट्स में भी इंक्लूड कर लेते हैं। एक मिनट दीजिए भाई, एक मिनट। ठीक, चलो ये टेबल है जी एनसीईआरटी की। ठीक है, अब ये क्या टेबल क्या बताती है? ये टेबल आपके सारे जो डाउट्स हैं सारे क्लियर कर देगी। क्या है इस टेबल में? इस टेबल में सारी चीज़ें हैं, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ एक एक चीज़। चलो ध्यान से सुनना। रक्त समूह है जो आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है।
रक्त समूह से कंफ्यूज मत होना। ब्लड ग्रुप अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, सब बोलते हैं भाई, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ हो, वो भी ब्लड ग्रुप बोलता है, ठीक है, तो उनको पता है बात। चलो मैंने आपको बता दिया ब्लड ग्रुप जो वो डिपेंड किस पे करता है, वो आपको ये कहेगा, स्टेटमेंट में दे देगा कि भैया ब्लड ग्रुप जो है आपकी एंटीबॉडी पे निर्भर करता है, लेकिन आप कहां पर डटे रहना कि ब्लड ग्रुप जो प्रतिजन पे निर्भर करता है, ठीक बात है। आपको यह कहे कि ब्लड ग्रुप जो है वो निर्धारित होता है एंटीबॉडी से, आप कह देना नहीं जी, ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है प्रतिजन से, ठीक बात है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको यह बात तो पता है कि जिस प्रकार का प्रतिजन होगा उस प्रकार की आपका ब्लड ग्रुप आ जाएगा। जैसे ए प्रतिजन अगर आरबीसी ए हुआ तो आपका क्या आ जाएगा, ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। अगर बी प्रतिजन हुआ तो बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। अगर ए और बी दोनों प्रतिजन अगर आरबीसी पे हुए तो ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, और अगर कोई प्रतिजन नहीं हुआ तो ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई, लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं अगर किसी के अंदर ए प्रतिजन है ना, तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, प्रतिरक्षी कौन सी होगी, वो इसकी उल्टी होगी, ए की उल्टी होगी। ए का उल्टा क्या हो सकता है, बी। तो जिसके अंदर ए प्रतिजन है उसका ब्लड ग्रुप ए आएगा, लेकिन उसके अंदर प्रतिरक्षी कौन सी होगी, वो बी प्रतिरक्षी होगी। अरे ठीक बात है क्या, एंटी बी होगी। वही मैं बात करूं कि अगर किसी के अंदर बी प्रतिजन है तो उसका ब्लड ग्रुप तो बी आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो आपको प्रतिरक्षी पूछे तो वो आपकी ए होगी, ठीक है। और अगर आपको बोले कि भैया किसी का तो ए बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके अंदर प्रतिरक्षी कौन सी होगी, उसके अंदर प्रतिरक्षी कौन सी होगी, ए बी प्रतिजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कौन सी होगी, उसके अंदर जो है वो अनुपस्थित रहेगी, उसके अंदर कोई प्रतिरक्षी होगी ही नहीं। ए बी दोनों ही प्रतिजन आ गए, उसका उल्टा क्या हो सकता है, भाई कुछ नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं है तो अनुपस्थित है, ठीक है, कोई उसके अंदर नहीं होती प्रतिरक्षी। अभी मैं आपको और बताऊंगा, अभी सुनो ध्यान से। उसके अलावा किसी के अंदर किसी की आरबीसी पर कोई प्रतिजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो उसके अंदर कोई एंटीबॉडी होगी क्या, भाई कुछ नहीं का उल्टा क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो ए बी एंटी दोनों पाई जाएंगी। अब मैं आपको इस टेबल से समझाता हूं, ये मैंने आपको बोल के बता दिया, अब जो मैंने बोला वो आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। ये रक्त समूह है, ठीक है, रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक बात है भैया, ब्लड ग्रुप है ये क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन, आरबीसी पे आपका एंटीजन, ठीक है, एंटीजन आरबीसी, आरबीसी पर, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी, बता दिया मैंने आपको एंटीबॉडीज। और ये अभी बाद में बात करेंगे, रक्तदाता की बाद में बात करेंगे। रक्तदाता क्या होता है, आपने सबने सुना होगा, जो खून दान करता है उसको रक्तदाता बोल दिया ना, डोनर बोलते हैं इसको, है ना, ब्लड डोनेट जो करता है। चलो अब बात करें, किसी का भाई ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ए ब्लड ग्रुप है किसी का, ठीक बात है भैया, ए ब्लड ग्रुप है। तो मुझे आप अपने दिमाग से बताओ कि उसके अंदर, मैं इतनी कहानी आपको बता दी, उसके अंदर प्रतिजन कौन सा होगा। मैं कह रहा हूं आपको कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं बात करता हूं, एक लड़की है जिसका नाम है दीपिका, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक बात है भैया, ए ब्लड ग्रुप है। तो अब मुझे एक बात बताओ, उसके अंदर प्रतिजन कौन सा होगा। अगर दीपिका का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका प्रतिजन क्या होगा, बताओ। जाहिर सी बात है ए प्रतिजन ही होगा उसके आरबीसी पे, तभी तो ए ब्लड ग्रुप है, बोलो ठीक बात है। अब मैं कहूं आपने प्रतिजन बता दिया, अब आप मुझे क्या बताओ, मुझे एक बात बताओ कि उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, प्रतिरक्षी कौन सी होगी। तो आप कहोगे भैया प्रतिजन का उल्टा क्या होती है, प्रतिरक्षी होती है। तो अगर प्रतिजन ए है तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, बी, तो उसके अंदर बी प्रतिरक्षी हो जाएगी, ठीक बात है। यहां तक तो सही बताया आपने। अब मैं कहूं कि दूसरी लड़की है, ठीक है, लेट्स से कुछ भी नाम रख लेते हैं, ठीक है, चलो छोड़ो नाम छोड़ो, ऐसे बताओ कोई दूसरी लड़की है, उसका ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ उसके अंदर प्रतिजन कौन सा होगा। ब्लड ग्रुप अगर बी है तो भैया प्रतिजन तो ब्लड ग्रुप जैसा सेम ही होता है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, प्रतिजन हो जाएगा, उसके अंदर बी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहूं आपको प्रतिरक्षी कौन सी होगी उस लड़की के अंदर, प्रतिरक्षी भैया प्रतिरक्षी हो जाएगी। प्रतिरक्षी जो है वो प्रतिजन का उल्टा होती है, तो प्रतिजन अगर बी है तो प्रतिरक्षी ए हो जाएगी, ठीक है। बोलो बहुत अच्छी बात बताई आपने, तो ए हो जाएगी, यहां तक भी सही बताया। मैं कह रहा हूं कि कोई, जैसे मेरे अंदर ओ ब्लड ग्रुप है मेरा, ठीक है। अब बताओ मेरे ओ ब्लड ग्रुप है मेरा, तो बताओ प्रतिजन कौन सा है मेरे अंदर। भैया अगर आपके अंदर ओ ब्लड ग्रुप है तो अगर आपकी जो आरबीसी उस पर कोई प्रतिजन है ही नहीं, कोई आरबीसी पे कोई प्रतिजन है ही नहीं, मतलब नील है, प्रतिजन है ही नहीं, तभी तो आपका ओ ब्लड ग्रुप है। ओ का मतलब जीरो ब्लड ग्रुप है ना, ओ तभी है, ठीक है,
जीरो प्रतिजन होने का मतलब, पर अगर आपके आरबीसी पे जीरो प्रतिजन है, कोई प्रतिजन नहीं है, जीरो है, तो आपका ब्लड ग्रुप ओ आ गया। ठीक है, ये तो आपने सही बताया। अब मैं कह रहा हूं कि मेरी प्रतिजन तो आपने सही बताया, मेरे अंदर प्रतिरक्षी कौन सी है वो बताओ। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? प्रतिरक्षी भैया, अगर आपके अंदर प्रतिजन नील आया है, जीरो अगर प्रतिजन है आपके अंदर, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? सारे आपकी प्रतिरक्षी ए बी प्रतिरक्षी होगी आपके अंदर। बस ये आपको सारा खेल समझ में आ गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कर दोगे सारे। बस हमने जो मैंने आपको बताया वो सारे सुनो। देखो, अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि किसी के अंदर अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका प्रतिजन क्या होगा? जैसा ब्लड ग्रुप वैसा प्रतिजन। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप तो ए प्रतिजन आ जाएगा। ठीक बात है क्या? प्रतिजन कहां होता है भैया? आरबीसी के ऊपर होता है। एंटीबॉडी कहां होती है भैया? प्लाज्मा में होती है। अरे ठीक बात है क्या? ठीक बात है। चलो, ए ब्लड ग्रुप है तो ए प्रतिजन। ठीक है, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी उस व्यक्ति के? भैया एंटी बी होगी। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा प्रतिजन, एंटीबॉडी उसकी उल्टी। ठीक है, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन ए आएगा और उसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो उसकी उल्टी आएगी, ए का उल्टा बी। ठीक है, तो एंटी बी आएगी। बोला ठीक बात है। अगर मैं कहूं कोई दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर बी ब्लड ग्रुप है, बोला ठीक बात है, बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके अंदर प्रतिजन कौन सा होगा आरबीसी पे? भैया अगर बी ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन तो बी ही होगा ना, वो तो सेम होते हैं, तो बी ब्लड ग्रुप प्रतिजन बी आ जाएगा। और मैं कहूं अब उसके प्लाज्मा के अंदर प्रतिरक्षी कौन सी होगी? एंटीबॉडी कौन सी होगी? भैया प्रतिजन जो होता है ना उसका जस्ट उल्टा क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन तो बी ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो है उसकी उल्टी होगी और बी का उल्टा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी का उल्टा ए हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एंटी ए होगा। अरे समझ में आई या नहीं आई? अगर व्यक्ति अगला है और उसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक बात है, तो उसके अंदर प्रतिजन कौन सा होगा? भैया दोनों होंगे इस बार। प्रतिजन कौन से होंगे? दोनों, ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, प्रतिजन तो मिल गए। अब मैं कह रहा हूं इस व्यक्ति के अंदर जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, मुझे एक बात बताओ, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है इस व्यक्ति का तो उसके अंदर प्रतिजन तो ए बी आ जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी बताओ। भैया अगर दोनों ही प्रतिजन इसके अंदर मौजूद हैं तो दोनों प्रतिजन का उल्टा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, जीरो। तो इसके अंदर जीरो एंटीबॉडी की उपस्थिति ही नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी। ठीक बात है। अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप हो गया तो उसके अंदर कौन सी प्रतिजन होगा? भैया उसके अंदर प्रतिजन होता ही नहीं। अगर उसके अंदर प्रतिजन जीरो है, नील है, अनुपस्थित है, तभी तो क्या आया है? तभी तो ये ओ ब्लड ग्रुप है जिसको अपन जीरो कह सकते हैं अपनी मन की भाषा में। ठीक है, तो ये क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक बात है। मैं कह रहा हूं किसी के अंदर प्रतिजन है ही नहीं तभी ओ ब्लड ग्रुप आया है, ये बात तो आपकी समझ गया मैं। लेकिन अब मुझे बताओ इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? प्रतिरक्षी कौन सी होगी? भैया अगर इसके अंदर कोई प्रतिजन नहीं है तो इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों होंगी, एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगी। अरे यहां तक किसी को समझ में आया क्या? प्रतिजन जैसा होगा उसका उल्टा कर देना। अगर ए प्रतिजन है तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर बी प्रतिजन है तो एंटीबॉडी ए होगी। अगर ए बी प्रतिजन दोनों मौजूद हैं तो कुछ नहीं, अनुपस्थित होगी एंटीबॉडी। और अगर प्रतिजन है ही नहीं तो दोनों एंटीबॉडी होंगी, एंटी ए और एंटी बी दोनों होंगी। समझ में आई? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको यहां लिखवा देता हूं इसके बारे में, इंसानों के नाम लिख के। ठीक है, फिर आप देख लेना। बस ये टेबल में सारी बातें वैसे लिखी हुई हैं, कहीं फालतू में टाइम पास करना। ठीक है, तो ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। क्या मैंने समझा दिया है आपको और आपको समझ में आएगी। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा प्रतिजन होगा। प्रतिजन कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए। प्रतिजन भैया लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी पे होता है, और एंटीबॉडी कहाँ होती है? वो प्लाज्मा में होती है। ये दोनों बातें याद रहेंगी या नहीं रहेंगी? याद रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, और होनी भी चाहिए आपको। ठीक बात है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि भैया किसी को खून की जरूरत पड़ गई, किसी एक व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ गई, बिल्कुल भैया पड़ गई। जरूरत जब पड़ गई किसी को तो क्या उसको ब्लड ग्रुप किसी का भी चढ़ा देते हैं क्या? ये बात तो सबने सुन रखी होगी कि ब्लड ग्रुप पहले मिलाते हैं, मैच करवाते हैं, और मैच करवाते हैं उसके बाद में ही ब्लड ग्रुप ब्लड जो है वो चढ़ाया जाता है। पहले ब्लड ग्रुप मैच करवाते हैं। बोला ठीक बात है। ऐसा नहीं कि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसको ए चढ़ा दो, नहीं ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो। अगर मेरी बात सुनो, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, भैया बिल्कुल ए ब्लड ग्रुप है, और उसके बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया,
किसी व्यक्ति का ए ब्लड ग्रुप है, उसको जरूरत है यार खून की, और उसको अगर बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा ऐसे केस में? क्या होगा ऐसे केस में? होगा क्या? ध्यान से सुनो भाई, किसी का ए ब्लड ग्रुप है, बेचारे को खून की जरूरत है, और बी ब्लड ग्रुप जिसको चढ़ा दिया, तो बी ब्लड ग्रुप के अंदर प्रतिजन कौन सा होता है भैया? बी होता है। और उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होती है भैया? एंटीबॉडी बी वाले के अंदर ए होती है। ठीक बात है, एंटीबॉडी ए होती है। अगर वो एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर चली गई तो क्या होगा? वो एंटीबॉडी ए जो है उसकी आरबीसी को खत्म करने लग जाएगी, उसका शेप बिगाड़ने लग जाएगी, तो उसके अंदर जो बचा खुचा खून था ना वो भी फिर काम का नहीं रहेगा, जिसको क्या कहते हैं? क्लंपिंग ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लंपिंग ऑफ आरबीसी कहते हैं। आरबीसी खराब होने लग जाएगी उस व्यक्ति की, इसलिए ब्लड ग्रुप जो है वो मैच करवा के डाला जाता है। अब वापस में आपको चलते हैं, वापस कहां चलते हैं? वापस चलते हैं अपन यहां पे, समझाता हूं मैं आपको ये काम कैसे करता है खेल। ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति है ए ब्लड ग्रुप वाला, उसको आपने चढ़ा दिया भैया बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप आपने चढ़ा दिया। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर मुझे एक बात बताओ, बी ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडी है भैया? ए एंटीबॉडी है। ठीक है, अगर ये ए एंटीबॉडी तो इसको जाके तो खत्म कर देगी मामला इसका। ठीक है, तो इसलिए जो है ब्लड ग्रुप जो मैच करवाते हैं, अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करवाओगे तो आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी, और ऐसे केस में इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक बात है। चलो अब मैं आपको डोनर के बारे में बात करते हैं अपन। डोनर किसको कहते हैं? जो ब्लड ग्रुप देता है उसको रक्तदाता कहते हैं, और जो लेता है उसको आदाता कहते हैं। वापस सुनो ध्यान से, जो ब्लड देता है उसको दाता कहते हैं, रक्तदाता कहते हैं, और जो ब्लड लेता है उसको आदाता कहते हैं। इंग्लिश में बात बताऊं अब, जो ब्लड ग्रुप देता है उसको डोनर कहते हैं, और जो ब्लड ग्रुप लेता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, लेने वाले को हिंदी में आदाता, इंग्लिश में रिसिपिएंट, और देने वाले को दाता और इंग्लिश में डोनर। ठीक बात है। चलो लिखते हैं, इसके बारे में एक पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से सुनना। मस्त पॉइंट बता रहा हूं आपको, एक मस्त पॉइंट है। क्या पॉइंट है? इसको चलो ऊपर ही लिख लेते हैं, जगह बचेगी। मस्त पॉइंट है। क्या पॉइंट है? डोनर, डोनर चलो हिंदी में लिखूं क्या? रक्तदाता, रक्तदाता जिसको इंग्लिश में कहेंगे डोनर, डोनर, और आदाता, आदाता जिसको इंग्लिश में कहेंगे रेसिपिएंट। ठीक है, आदाता लेने वाला, रक्तदाता देने वाला। ठीक है, रेसिपिएंट की एंटीजन, की प्रतिजन, प्रतिजन जिसको इंग्लिश में एंटीजन कहते हैं। एंटीजन, देखो सारे नाम बता रहा हूं इंग्लिश से हिंदी वाले है ना। एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को हिंदी में लिख देते हैं, वरना कहोगे हिंदी में नहीं लिखा भाई। और प्रतिरक्षी, चलो इसको इधर लाते आते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, बॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल पॉइंट है जो मैंने आपको अभी समझाया भी था। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं रक्तदाता देने वाला, ठीक है, और लेने वाला दोनों के एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लो एंटीजन एंटीबॉडी किसके? लेने वाले, अगर जो दे रहा है ना, जो रक्तदाता है उसकी एंटीबॉडी और लेने वाले की, लेने वाले का प्रतिजन। अब समझाता हूं, देखो अच्छा इधर आओ। ये एक व्यक्ति है और ऐसा ही व्यक्ति ये दूसरा है। ठीक बात है, दो व्यक्ति हैं। इसका ब्लड ग्रुप कैसा है? इसका ब्लड ग्रुप है भैया ए ब्लड ग्रुप है।
इसका कैसा है, बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप होने का मतलब क्या है, इसके अंदर प्रतिजन कौन सा होगा, इसके अंदर प्रतिजन कौन सा होगा, इसके अंदर प्रतिजन होगा, प्रतिजन कौन सा होगा, वो बी होगा। और प्रतिरक्षी कौन सी होगी, प्रतिरक्षी कौन सी होगी, वो ए होगी। ठीक बात है। इसके अंदर प्रतिजन कौन सा होगा, प्रतिजन कौन सा होगा, वो ए होगा। और इसमें प्रतिरक्षी कौन सी होगी, प्रतिरक्षी कौन सी होगी, वो कौन सी होगी, वो बी होगी। ठीक है, ये आप तो पता है, अभी तो टेबल में यही तो पढ़ा था अपन ने। अब मैं ये कह रहा हूं, इसको आवश्यकता है, किसको जरूरत पड़ गई, इस ए ब्लड ग्रुप वाले को रक्त की आवश्यकता है, इसको रक्त की आवश्यकता, रक्त की आवश्यकता है। ठीक है, ये बोला कि भैया मैं दूंगा तुझे रक्त, मैं दे देता हूं रक्त। ठीक है, कोई मैच नहीं करवाया, इनको नहीं पता, इसको जरूरत थी, इसने और निकाल के दे रहा है। जैसे ही ये अपना ब्लड जो है इसको देगा ना, जैसे ही ये अपना ब्लड इसको देगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो प्रतिरक्षी है, ये जो प्रतिरक्षी है, कौन सी प्रतिरक्षी, ये प्रतिरक्षी, ए प्रतिरक्षी जो है वो जाएगी और इस एंटीजन को जो है वो मारने लग जाएगी। अरे प्रतिरक्षी क्या है, प्रतिरक्षी का काम ही है, एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी का काम है कि प्रतिजन को मारना, यही उसका काम होता है। पता है क्या आपको ये बात है, ये बात अपन कहां पढ़ चुके हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग में पढ़ चुके हैं अपन। तो जैसे ही अगर ये प्रतिरक्षी जो है इसके अंदर चली गई, क्योंकि सेम सेम है, ए प्रतिरक्षी ए प्रतिजन को मारेगी और ये मारने लग जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ये प्रतिरक्षी नहीं जा रही, जब ये इसका खून चढ़ाएंगी ना इसमें, तो ये प्रतिजन भी जा रहा है बी वाला, ये प्रतिरक्षी इस बी को मारेगी, आपस में क्या होगी, लड़ाई होगी बढ़िया, इनमें एक दूसरे को मारने लग जाएंगी। और जब मारने लग जाएंगी तो जो नया ब्लड चढ़ाया है ना वो भी खराब, और पहले उसमें था वो भी खराब, और इंसान गया मर, ये हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप ऐसे हर किसी का नहीं चढ़ाते, मैचिंग करके चढ़ाते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप मैच करवाया जाता है, उसके बाद में ही ब्लड जब वो चढ़ाया जाता है। समझ में आई या नहीं आई, इसलिए ये लाइन लिखी गई है यहाँ पे, रक्तदाता जिसको डोनर कहेंगे और आदाता जिसको रिसिपिएंट कहेंगे। ठीक है, उनके प्रतिजन और जो प्रतिरक्षी है वो सेम नहीं होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। और अब लाइन समझ में आई क्या, आई, चलो चलो अब आगे एक पॉइंट लिखता हूं मैं। एक होता है यार यूनिवर्सल डोनर, सुना भी होगा आपने ये बात तो ना, फिल्मों में, नॉर्मल भाषा में भी सुना होगा। यूनिवर्सल डोनर किसे कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर क्या है, और एक है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, है ना, ये भी लिख देते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या है ये यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर किसको कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर उसको कहेंगे जो ब्लड ग्रुप, जो किसी से भी रक्त ले ले, उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहेंगे। और जो रक्त किसी को भी दे दे उसको क्या कहेंगे, डोनर। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, डोनर किसको कहते हैं, जो रक्त देता हो उसको डोनर कहते हैं। बस इसने डोनेट कर दिया, सुना ना ये वर्ड, तो डोनेट है, तो डोनेट का मतलब डोनेट करने वाला को क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसको कहते हैं दाता। ठीक है, और रिसिपिएंट लेने वाला वो कहते हैं आदाता। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं यूनिवर्सल डोनर किसको कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो ब्लड किसी को भी दे दे, उसके ब्लड को चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा, बस आपका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, वो अगर ब्लड ग्रुप है आपका देने वाला ब्लड ग्रुप है तो आप सबको दे दो, सबको बांट दो अपना खून, कोई चेक करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगर ऐसा यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसको कहेंगे, ऐसा व्यक्ति जो ब्लड सबसे ले ले, ए वाले से भी ले रहा है, बी वाले से भी ले ले, ओ वाले से भी ले ले, सबसे ले लेगा वो। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं वो देखो ध्यान से। जैसे किसी के अंदर भैया किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो वो किस किस से ब्लड ले सकता है, या तो वो ब्लड ए वाले से ले सकता है या फिर वो ओ वाले से ले सकता है। किसी का अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो वो किससे ले सकता है, या तो वो ए से ले सकता है या फिर वो ओ से ले सकता है। ठीक बात है क्या, ठीक बात है भैया, या तो वो ए से ले लो या फिर वो ओ से ले लो। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो किससे ले सकता है, या तो बी से लेगा वो या फिर वो ओ से ले सकता है।
ठीक है, इन दोनों से लेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास में। अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है ना, तो वो ए बी से भी ले लेगा, वो ए से भी ले सकता है, वो बी से भी ले सकता है और वो ओ से भी ले सकता है। और अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप हुआ तो वो सिर्फ किससे लेगा, सिर्फ ओ से ले सकता है। मैं वापस रिपीट करूंगा चीजों को। किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो खून किस से ले सकता है, वो भैया ए ब्लड ग्रुप वाले से तो ले ही सकता है, उसके अलावा वो ओ वाले से भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया से चढ़ जाएगा खून, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो किस से ले सकता है, भैया वो ले सकता है बी वाले से तो ले ही सकता है और वो ओ वाले से भी ले सकता है, ठीक बात है। अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप हुआ तो वो किस से ले सकता है, भैया वो ए बी वाले से भी ले लेगा क्योंकि मैच खा रहा है, ए वाले से भी ले लेगा, वो बी वाले से भी ले लेगा और वो ओ वाले से भी ले लेगा, ठीक है। और किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ हुआ ना तो वो सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है। मतलब यहां पर बात क्या हुई, ओ वाला जो है ना वो दे सबको सकता है लेकिन ले सिर्फ वो ओ से सकता है, ठीक बात है क्या। अब यहां पे इस टेबल के अंदर आप ध्यान से देखना कि ऐसा ब्लड ग्रुप इनमें से कौन सा है जो ब्लड सबको दे सकता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है वो जो सबको ब्लड दे सकता है। मुझे यहां पे एक ही ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये ओ जो है ना वो सब में आ रहा है, ये ए वाले को भी दे सकता है, ये बी वाले को भी दे सकता है, ये ओ वाले को भी दे सकता है और ये ए बी वाले को भी दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको दे सकता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल डोनर उसे ही तो कहते हैं जो सबको ब्लड ग्रुप दे पाए, जो सबको ब्लड ग्रुप दे दे वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया आपका, ओ ब्लड ग्रुप, तो भूलना मत भाई ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया आपका, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया आपका, ओ ब्लड ग्रुप। अब बताओ यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, जो सबसे ब्लड ले सकता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। इस टेबल में चलते हैं वापस, तो यहां पर ऐसा देखो ए वाला जो है ना वो बेचारा ए और ओ से ही ले सकता है, बी वाला जो बेचारा बी और ओ से ही ले सकता है, लेकिन ए बी वाले को देखो, ए बी वाले को देखो, ये ए बी से भी ले रहा है, ये ए से भी ले रहा है, ये बी से भी ले रहा है, ये ओ से भी ले रहा है। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना वो एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है, उसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इस इंसान जो व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप चेक कर लिया आपने, ए बी ब्लड ग्रुप है, फिर तो किसी का भी चढ़ा दो, इसके तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। किसी भी ऐसे नहीं, बकरे का नहीं चढ़ाना भाई, इंसान का ही चढ़ाना है, मतलब किसी भी इंसान का चढ़ा सकते हो क्योंकि उसके अंदर तो ए बी ब्लड ग्रुप किसी से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में ये बात। तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है आपका, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं इसको, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी, ठीक बात है। तो यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं आपके ओ ब्लड ग्रुप वाले को, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप को। अब यूनिवर्सल डोनर का मतलब है ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, इसीलिए तो डिमांड ज्यादा रहती है ओ ब्लड ग्रुप वालों की। लेकिन दिक्कत उनके साथ में ये है कि सिर्फ वो ले सिर्फ ओ वाले सी सकते हैं ना। और वही बात करूं मैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, वो जो होंगे व्यक्ति जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है ना वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक बात है। तो किसी को भी दे सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले, किसी से भी ले सकते हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले, ठीक बात है। इसके बाद में ये आपका यहां खत्म होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो आपको समझा दिया, इतना आपको पता होना चाहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इतना समझ में आया आपको, खत्म है बस कहानी। आगे एक और होता है आरएच ग्रुप, है ना। ये एबीओ ब्लड ग्रुप ने पढ़ लिया। अब अगली हेडिंग डालते हैं अपन आरएच ब्लड ग्रुप। आरएच ग्रुप, इसको हिंदी में कहेंगे अपन आरएच समूह है, आरएच ग्रुप। समूह है, ठीक है, आरएच समूह है या फिर आरएच ग्रुप। क्या होता है ये जो आरएच ग्रुप है ये कैसे चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक ए एंटीजन होता है, एक बी एंटीजन होता है, ठीक है, दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। ये तो डिस्कवर हो गए थे, लेकिन फिर जो है रिसर्च हो रही थी, और वो रिसर्च हो रही थी किस पे, रेसस बंदर पे हो रही थी। भैया रेसस बंदर कौन सा होता है यार, रेसस बंदर वही होते हैं जो अपन को आसपास अपने देखने के लिए मिलते हैं, जो नॉर्मल बंदर होते हैं वही इनको ये रेसस बंदर कहते हैं। और उन पर रिसर्च हो रही थी, तो क्या पाया हमने ये पाया कि रेसस जो बंदर है उसके खून में भी वैसा ही प्रतिजन है जैसा मानव के खून में भी पाया जाता है।
हमने एक चीज देखी कि एक ऐसा प्रतिजन हमें देखने के लिए मिला, ए प्रतिजन और बी प्रतिजन तो अलग है, उसके अलावा हमें एक और प्रतिजन देखने के लिए मिला जो रेसस बंदर जो है उसके खून में भी था और हमारे खून में भी होता है, मानव के खून में भी होता है। इसलिए उसको रेसस से नाम दे दिया गया, आरएच प्रतिजन नाम दे दिया गया। उस प्रतिजन का क्या नाम रखा गया? आरएच प्रतिजन। और ये आरएच प्रतिजन जिनके अंदर होता है वो कैसे हो जाते हैं? आरएच पॉजिटिव हो जाते हैं। और जिन व्यक्तियों के अंदर आरएच प्रतिजन नहीं होता वो कैसे हो जाते हैं? आरएच नेगेटिव हो जाते हैं। तो मनुष्य जो मानव जनसंख्या है उसका लगभग 80% जो लोगों में, लगभग 80% लोगों में आरएच प्रतिजन होता है। और आरएच प्रतिजन होने के कारण वो कैसे होते हैं? आरएच पॉजिटिव होते हैं। और 20% लोग ऐसे हैं जिनमें आरएच प्रतिजन नहीं होता और वो कैसे होते हैं? आरएच नेगेटिव होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? तो अपन बात करेंगे इसके बारे में, लिखते हैं थोड़ी सी बातें, उसके बाद आगे अपन बढ़ेंगे ना। तो जो आरएच एंटीजन है ना, आरएच प्रतिजन, चलो रेसस बंदर, रेसस इंग्लिश वाला भी नाम लिख देता हूं, रेसस बंदर, बंदर बंदर में उपस्थित प्रतिजन के सम्मान एक प्रतिजन मनुष्य में, मानव लिख देता हूं, चलो, मानव में भी पाया जाता है जिसको आरएच प्रतिजन कहते हैं। यह है मनुष्य जनसंख्या, यह 80% मानव जनसंख्या में मौजूद होता है। चलो ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने आपको कि आरएच जो ग्रुप है, आरएच समूह है, क्या होता है ये, कैसे समझेंगे इसको? ऐसे समझेंगे कि रेसस जो बंदर है, रेसस बंदर वही अपना जो आपको पीला पीले कलर का दिखते हैं ना बंदर, छोटे छोटे बंदर होते हैं, ठीक है, वही बंदर है। तो रेसस जो बंदर है उसके रक्त में जो प्रतिजन पाया जाता है उसी के समान मानव के अंदर भी एक प्रतिजन पाया जाता है जिसको अपन आरएच प्रतिजन कहते हैं। और ये मानव जनसंख्या जो है उसकी 80% जो मानव जनसंख्या है उसके अंदर आरएच प्रतिजन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मानव जनसंख्या। आपको इसी बात जो मैंने लिखी बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं। मानव जनसंख्या ठीक है, 80% जो मानव जनसंख्या है उसके अंदर जो है आपका वो कैसी होती हैं? आरएच पॉजिटिव होती हैं। कैसी होती हैं? आरएच पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? आरएच प्रतिजन जो वो होता है, उनके अंदर क्या है? आरएच प्रतिजन की मौजूदगी होती है। आरएच प्रतिजन जो है वो होता है। और बाकी जो बच गए आपके 20% जो बच गए ना, उनके अंदर 20% में वो कैसे होते हैं? आरएच नेगेटिव होते हैं। आरएच नेगेटिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो प्रतिजन नहीं होता, आरएच प्रतिजन इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इनमें नहीं होता आरएच प्रतिजन। तो 80% में आरएच प्रतिजन होता है, उसकी वजह से उनको क्या कहते हैं? आरएच पॉजिटिव कहते हैं। और आपके 20% जो जनसंख्या है उसके मानव जनसंख्या के अंदर ये एंटीजन नहीं होता, आरएच प्रतिजन नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आरएच नेगेटिव कहते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। पॉइंट ये क्या है कि भैया जैसे ए और बी जो प्रतिजन थे जो आरबीसी की सतह पर थे, उनके लिए अपने जो बॉडी है उसके अंदर क्या है? प्राकृतिक जो है एंटीबॉडी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बताया मैंने आपको, प्राकृतिक एंटीबॉडी होती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन
आरएच प्रतिजन जो है इसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आरएच प्रतिजन के केस में कोई भी प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, यहां तक समझ में आई? क्या बताया मैंने? कुछ भी नहीं बताया यार। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप था वैसे ही एक और आरएच ग्रुप भी होता है। ये कैसे क्या हुआ खेला? ये खेल हुआ कि भैया जो आरएच कैसे नाम आया, ये रेसस जो बंदर था उस पर रिसर्च चल रही थी और साइंटिस्ट ने देखा कि यार ऐसा इसके रक्त के अंदर जो प्रतिजन है ऐसा तो हमें मानव के रक्त में भी देखने के लिए मिला था, तो ये रेसस मंकी से आरएच आया है। तो मानव जो जाति है, मानव जो जनसंख्या है उसकी 80% जो लोग हैं उनमें ये आरएच प्रतिजन पाया जाता है, तो उनको आरएच पॉजिटिव कह देंगे, और जिसके अंदर नहीं होता उसके अंदर आरएच नेगेटिव कह देंगे। उसके अलावा मैंने आपको नोट पॉइंट बताया है। नोट पॉइंट ये कहता है कि अपने शरीर के अंदर कोई प्राकृतिक इनके लिए प्रतिरक्षी नहीं होती, आरएच प्रतिजन के लिए कोई प्राकृतिक प्रतिरक्षी नहीं है। ठीक बात है। अब अपन एक स्पेशल केस पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। वो किसका है? आरएच मिसमैचिंग का है। किसका केस है? आरएच मिसमैचिंग का वो केस है। एक बार मैं यहां पे पानी पी लेता हूं और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक बात है। चलो, आरएच मिसमैचिंग है ना, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं आरएच अयोग्यता। ठीक है, अयोग्यता। कहां गया पेन मेरा? अच्छा, चलो हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग है आरएच अयोग्यता या फिर मिसमैचिंग। इसका एक स्पेशल प्रकार का केस है भाई, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, आए हुए हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना। क्या है ये आरएच अयोग्यता या फिर मिसमैचिंग का क्या केस है? पहले इसके बारे में एक दो लाइन लिख दूं, उसके बाद में आपको समझाता हूं ना। चलो लिख लेते हैं, पहले लाइन लिख लेते हैं, या फिर पहले समझाऊं? चलो समझा देता हूं। ये एक तो विशेष प्रकार का आरएच अयोग्यता का केस है। कैसे है भैया? मैं कह रहा हूं एक मदर है भैया, एक मदर है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है, पहली प्रेगनेंसी है, बिल्कुल प्रेगनेंसी है। मदर का जो ब्लड ग्रुप है, मदर का जो ब्लड है वो कैसा है? उसके अंदर आरएच प्रतिजन जो है वो नहीं है। ठीक बात है, मदर के ब्लड के अंदर आरएच प्रतिजन नहीं है, मतलब उसका ब्लड कैसा है? आरएच नेगेटिव ब्लड है मदर का। और उसकी प्रेगनेंसी हुई, मतलब बच्चा पेट में है, गर्भाशय में क्या है, गर्भ में जो बच्चा है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? उसके अंदर आरएच प्रतिजन है। मदर के ब्लड के अंदर आरएच प्रतिजन नहीं है, और जो बच्चा है उसके ब्लड में आरएच प्रतिजन है। तो मदर कैसी होगी? आरएच नेगेटिव होगी, और बच्चा कैसा हो गया? आरएच पॉजिटिव हो गया। जहां तक बातें समझ में आ रही है। और ये प्रेगनेंसी कौन सी है? पहली प्रेगनेंसी है। अब जो है आपको लग रहा होगा कि बच्चे के अंदर ब्लड के अंदर अगर आरएच पॉजिटिव है अगर बच्चा, तो अगर ब्लड मिक्स हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा कि जो बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है मिक्स नहीं हो पाता। क्यों मिक्स नहीं हो पाता भैया? क्योंकि मैंने आपको 12वीं क्लास के अंदर मानव जनन में एक बात बताई थी कि इनका जो ब्लड है, मदर का और बेबी का जो ब्लड होता है वो प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में अपरा कहते हैं, अपरा से वो क्या होता है? एक दूसरे से अलग होते हैं। वो क्या है? आपस में कभी कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, मदर का ब्लड और बच्चे का ब्लड जो है वो कभी कॉन्टेक्ट में नहीं आता प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब डिलीवरी हो रही होती है ना बेबी की, जब डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पर चांसेस बनते हैं। उस टाइम पर ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही, चांसेस बनते हैं कि बेबी का जो कुछ मात्रा में ब्लड, अगर एक बूंद भी चली गई, तो थोड़ी सी बूंद भी चली गई, कुछ अमाउंट में ब्लड जो है वो मिक्स होने के चांस रहते हैं। किसके साथ में? मदर के ब्लड के साथ में चांस रहते हैं।
तो जो बच्चा है वो कैसा RH पॉजिटिव, मदर कैसी RH नेगेटिव। जैसे ही वो RH प्रतिजन किसका, बच्चे के ब्लड में था, वो कहां मिक्स होगा, मदर के ब्लड में जाएगा, तो मदर का जो ब्लड है वो ब्लड में क्या है, RH प्रतिजन घुसेगा, और बाहर का टेररिस्ट जब अंदर आता है तो बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ गोलियां चलाना शुरू कर देती है। ठीक बात है। और मैंने आपको मानव शास्त्र तंत्र में बताया भी था कि वो एक बार तो मार भी देती है और उसके बाद में उसके लिए मेमोरी भी बना लेती है। अगर ऐसा कुछ बाद में आगे भी हुआ ना तो उसको भी वो मार देगी, उसको भी वो मार देती है। बोला ठीक बात है। ये बच्चा तो पहला जो बेबी है वो सेफली निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, मदर को भी नहीं पता चला कि कोई प्रतिजन घुसाया, फिर कोई एंटीबॉडी बनी, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब आगे प्रेगनेंसी हुई ना, जो अगली प्रेगनेंसी होगी, और वो बच्चा अगर RH पॉजिटिव हुआ, अगर वो बच्चा RH पॉजिटिव हुआ तो फिर दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, मदर के ब्लड के अंदर उस RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन चुकी हैं, प्रतिरक्षी बन चुकी हैं, एंटीबॉडी बन चुकी हैं। तो आप कहोगे भैया वो तो अपरा से क्या है, अपरा बीच में है, इन दोनों के मदर और बेबी के बीच में अपरा है, तो क्या होगा, ब्लड जो वो कांटेक्ट में आएगा, ब्लड कांटेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन मदर से जो है प्रोटीन तो जाती है ना, और प्रोटीन तो मदर से बेबी के अंदर जाती है, और उन्हीं प्रोटीन के साथ में क्या जाएगी, वो एंटीबॉडी भी चली जाएगी और बेबी के अंदर जाएगी वो एंटीबॉडी, और बेबी के जो ब्लड के अंदर अगर RH पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिखेगा उस एंटीबॉडी को और वो मारना शुरू कर देगी। इसलिए बेबी के अंदर क्या होगी, अरक्तता की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, एनीमिया हो जाएगा बेबी को, साथ में पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इरिथ्रोब्लास्टोसिस इसको कहा जाता है। ठीक बात है। अब मैं सारी बातें लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। ये मैंने कहानी के रूप में आपको बता दी, कहानी समझाया मैंने आपको। अब मैं आपको ये लिखूंगा और साथ साथ में वापस समझाता भी जाऊंगा, है ना, छोड़ूंगा नहीं, अभी समझाऊंगा, है ना। चलो, RH योग्यता, अयोग्यता, ये क्या है, एक विशेष केस है भाई। ठीक है, यह विशेष प्रकार की RH अयोग्यता है। ठीक है, जो RH नेगेटिव प्रेग्नेंट, RH नेगेटिव रक्त वाली प्रेग्नेंट मदर में और उस मदर के गर्भाशय में RH पॉजिटिव रक्त वाले गर्भ में, गर्भ को मैं यहाँ फीटस भी लिख देता हूँ ना, कंफ्यूज मत होना, फीटस में देखी जाती है भाई। ये कौन से टाइम का, अक्टूबर में कब बारिश आती है यार, अक्टूबर में बारिश आ रही है, आंधी चल रही है, बताओ, अजीब मौसम है, लाइट ना जाए बस। चलो, RH अयोग्यता क्या है, मिसमैचिंग क्या होती है, ये एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता है जो अपन को कहां देखने की मिलती है, एक प्रेग्नेंट मदर के अंदर, और उस प्रेग्नेंट मदर का ब्लड कैसा है, उसका रक्त है RH नेगेटिव है, और उसके गर्भ के अंदर उसका फीटस जो उसका बच्चा जो है, ठीक है, जो गर्भाशय में है उसके अंदर, और जो गर्भ है उसका रक्त कैसा है, उसका रक्त है RH पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब मैं आपको यहां समझाता हूं। ठीक है, मदर कैसी है, कलर दूसरा लेते हैं, बढ़िया लगता है, फिर कलर चेंज होता है तो नोट्स बढ़िया बनते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मदर जो है वो कैसी है, वो RH पॉजिटिव है, RH नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। और बेबी जो है ना, बेबी, या फिर मैं इसको फीटस लिख देता हूं यार, फीटस बेबी लिख देता हूं, समझने में आसानी होगी, समझ में आना चाहिए चीजें आपको, मेन मोटिव यही है। ये कैसा, RH पॉजिटिव है, यहां तक समझ में आई। मदर RH नेगेटिव ब्लड वाली है और बेबी जो है वो फीटस जो है वो कैसा, RH पॉजिटिव वाला है। ठीक है, ये पहली प्रेगनेंसी जो है, पहला बेबी जो है वो नॉर्मल रहेगा, पहला बेबी जो है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, पहला बेबी नॉर्मल होगा, क्योंकि
क्योंकि मदर और बेबी का ब्लड प्रेगनेंसी के दौरान आपस में नहीं मिलता, आपस में अपरा की उपस्थिति के कारण नहीं मिलता, ना। नहीं मिलता। पहला बेबी नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई ब्लड मिला नहीं, और जब बेबी डिलीवर हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, उस टाइम पर जो है कुछ चांसेस बनते हैं कि जो ब्लड है, बेबी का ब्लड जो है वो मदर के कांटेक्ट में आ जाए। तो पहला बेबी तो बाहर निकल गया, उसको पता ही नहीं भाई, आ गया होगा कांटेक्ट में, ठीक है। पहले बेबी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहला बेबी नॉर्मल होगा, ठीक है। ये मैं इसको हाईलाइट भी यहां कर देता हूं, पहला बेबी नॉर्मल होगा, ठीक है। अब दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत जब होगी आगे वाली प्रेगनेंसी में। क्या दिक्कत होगी आगे वाली प्रेगनेंसी में? दिक्कत ये होगी, मैं यहां पूरा लिखूंगा, पूरा लिखता हूं ताकि आपको पता रहे चीजें। डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के दौरान चांसेस बनते हैं, चांसेस हैं कि बेबी का ब्लड मदर के ब्लड में चला जाए, ठीक है। जब ये ब्लड चला जाएगा तो क्या होगा? मदर जो है वो क्या बनाने लग जाएगी? एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी, उस आरएच प्रतिजन के खिलाफ क्या बनाने लग जाएगी? एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी। तो मदर जो है वो क्या बनाने लग जाएगी? एंटीबॉडी। मदर आरएच प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी बना लेगी। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो कुछ बातें आपको नहीं मतलब है ना, बना लेगी। कौन सी एंटीबॉडी बनाती है, कौन सी नहीं, उस बारे में आपको नहीं जाना है ना, ठीक है। प्रतिरक्षी बना लेगी, ठीक बात है। अब जब आगे की प्रेगनेंसी होगी, जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी ना, इसी मदर की जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, तब क्या होगा? जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तब दिक्कत आएगी दूसरे बेबी के अंदर। पहले बेबी के अंदर दिक्कत नहीं आती है, दूसरे बेबी के अंदर दिक्कत आती है, ठीक है। तो वही मदर है, ठीक है। और इसके अंदर कैसा? आरएच नेगेटिव है ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या बन गई है? अब प्रतिरक्षी भी बन गई हैं, आरएच एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। अब इसकी बेबी है, ठीक है, बेबी सेकंड प्रेगनेंसी होगी ना, इसकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी, बेबी है जो कैसा है? सेकंड प्रेगनेंसी है ना, ये कैसा? आरएच पॉजिटिव है। ये कौन सी प्रेगनेंसी है? सेकंड प्रेगनेंसी। मैं लिख देता हूं सेकंड बेबी, ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा दिक्कत वाली बात, अब होगी यहां दिक्कत। क्या दिक्कत होगी भैया? अभी वो दिक्कत समझो। ये जो है बेबी के अंदर आरएच पॉजिटिव है, मदर के अंदर आरएच नेगेटिव तो है, ब्लड तो अलग अलग है, और लेकिन इसके अंदर, इस मदर के ब्लड के अंदर प्रतिरक्षी बन चुकी हैं। क्यों बन चुकी हैं? क्योंकि पहला जो बेबी था, जब उसको डिलीवर हो रहा था, उस टाइम पर कुछ बूंदें जो हैं वो मिक्स कर गई होंगी ब्लड के साथ में, ठीक बात है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली। जैसे ही ये प्रतिरक्षी जो है, ये जो है अपरा के थ्रू, अपरा में जो है एंटीबॉडी, जो प्रोटीन वगैरह ये जा सकती हैं, तो ये प्रोटीन ही तो है। एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीन ही होती है। ये जाएगी कहां? अपरा से होते हुए बेबी के अंदर चली जाएगी। जब ये बेबी के अंदर चली जाएगी, इसको क्या दिखेगा? आरएच पॉजिटिव दिखेगा। इस प्रतिरक्षी को क्या दिखेगा? आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव है यहाँ पे,
मतलब RH प्रतिजन है, और ये प्रतिरक्षी किसके खिलाफ काम करती है? RH एंटीजन के खिलाफ ही तो काम करती है। तो किसको मारना स्टार्ट कर देगी? बेबी की जो RBC है उनको मारना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जो RH प्रतिजन के मारने के चक्कर में बेबी के जो है RBC को मारना स्टार्ट कर देगी। जब बेबी की RBC मरने लग जाएंगी तो उसके अंदर अरक्तता की कंडीशन देखने के लिए मिलती है ना। तो यहां क्या देखने के लिए मिलेगा अपन को? अरक्तता, अरक्तता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया, एनीमिया और पीलिया, और पीलिया, ये अपन को देखने के लिए मिलेगा। इसको इंग्लिश में जोंडिस कहते हैं। तो यहां आप एक बात बताओ हमें, ये जोंडिस क्यों हुआ? इसको अरक्तता समझ में आ रही है क्योंकि ये जो है, ये प्रतिरक्षी जो है, इन्होंने आ जाके इसके जो RBC उनको मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए अरक्तता हो गई, खून की कमी आ गई। लेकिन ये जो जोंडिस हुई, ये क्यों हुआ भाई? इतने बड़े लेवल पर जब RBC को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, तो आप सबको पता है RBC जो है डिस्ट्रॉय होके जो है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो इसी से बनता है ना। तो जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो लीवर के अंदर जो पिगमेंट बनते हैं वो इतने ज्यादा बन जाएंगे, इतने ज्यादा बन जाएंगे कि सॉरी, लीवर भी जो है वो भी क्या है, इससे इफेक्ट होगा, और लीवर के अंदर पिगमेंट जो है वो ज्यादा बनने लग जाएंगे, पिगमेंट जो है वो ज्यादा बनने लगेंगे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो आपको जोंडिस भी देखने के लिए मिलता है साथ में, है ना। तो इसमें लीवर भी इफेक्ट होता है और आपकी अरक्तता कंडीशन आ जाएगी। इसी जो चीज है इसको क्या कहते हैं? इस बीमारी को कहते हैं क्या है? इसको कहते हैं इर्थ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इर्थ्रोब्लास्टोसिस। बारिश आ रही है हमारे यहाँ तो भाई, बेवक्त की बारिश आ रही है ना। ठीक है, इर्थ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आई इर्थ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है? इर्थ्रोब्लास्टोसिस के अंदर होता क्या है? अरक्तता और आपको जोंडिस, पीलिया देखने के लिए मिलता है। सारी कहानी मैंने आपको इसके बारे में बता दी है। समझ में आई या नहीं आई? आई क्या? ठीक है, अब मैं आपको एक केस देता हूं। एक केस मैं आपको देता हूं। एक लड़की है और उसको ब्लड की मान लो जरूरत पड़ी। ठीक है, ऐसे मान लो जरूरत पड़ी उसको ब्लड की, और उसके अंदर ब्लड चढ़ा दिया गया। ठीक है, लेकिन RH जो है वो मैच नहीं करवाया गया। RH जो है वो मैच नहीं करवाया गया, सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करवाया। भाई ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दो। RH जो है वो मैच नहीं करवाया। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप चढ़ाया था उसके अंदर क्या था? RH प्रतिजन था। और ये लड़की कैसी है? RH नेगेटिव। वो कैसा था? RH पॉजिटिव। जैसे ही वो ब्लड इसके अंदर गया तो इस लड़की के अंदर क्या बन गई? एंटीबॉडी बनने लग गई। जब एंटीबॉडी बनी, किसके खिलाफ बन गई? RH प्रतिजन के खिलाफ बन गई। जब इसकी शादी हुई तो इसकी फिर प्रेगनेंसी हुई। इसकी प्रेगनेंसी जब हुई तो वो बच्चा था कैसा था? RH पॉजिटिव था। तो अगर RH पॉजिटिव था, उसका बच्चा कैसा था? RH पॉजिटिव था। ठीक है भाई, RH पॉजिटिव बच्चा था। पहली प्रेगनेंसी, ये पहली प्रेगनेंसी। लेकिन इस बार जो है दिक्कत ये हो गई कि इसके अंदर पहले से ही जो है प्रतिरक्षी बनी हुई है उसके खिलाफ, क्योंकि इसके अंदर पहले ब्लड चढ़ाया गया था, उल्टा ब्लड चढ़ा दिया गया था। तो उसके अंदर क्या बन गई? प्रतिरक्षी बन गई। तो पहली प्रेगनेंसी के अंदर ही दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि इर्थ्रोब्लास्टोसिस जो है वो पहली प्रेगनेंसी के अंदर नहीं होती, पहला बेबी सेफ निकल जाता है, दूसरे बेबी के अंदर दिक्कत आती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आपको दे दी जाए, एग्जाम के अंदर देते हैं कंडीशन, है ना, कि पहले से उसके अंदर ब्लड जो उल्टा चढ़ा दिया गया, उसके बाद में क्या होगा? तो वहां पर पहली प्रेगनेंसी के अंदर भी दिक्कत आ सकती है। समझ में आई या नहीं आई? आई। इससे बचा जा सकता है क्या भैया? बचा जा सकता है। कैसे बचा जाएगा अभी उसके बारे में बात करते हैं ना, अभी उसके बारे में बात करते हैं। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। इससे बचा जा सकता है, बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है भाई? कैसे बचा जा सकता है? कैसे बचा जा सकता है? इसमें आप क्या दे दो? इसमें आप क्या दे दो? RH प्रतिरक्षी दे दो। RH एंटी RH एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जिसको हिंदी में RH प्रतिरक्षी, RH प्रतिरक्षी ये दे दो। कब दे दो? डिलीवरी के फर्स्ट पहले, हिंदी में लिखते हैं चलो, पहले बच्चे की डिलीवरी के तुरंत बाद, तुरंत बाद। ठीक है, पहली डिलीवरी के पहले जो बच्चा है, पहला जो बच्चा है उसके
उसकी डिलीवरी के तुरंत बाद आप क्या करो, उसको RH एंटीबॉडी या फिर RH प्रतिरक्षी जो है वो उसको आप इंजेक्शन मार दो उसका। उससे क्या होगा भैया, देखो आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। ये बेबी है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, बेबी है, और यहाँ ये क्या है, मदर है। ठीक है, बेबी जब डिलीवर हो रहा होगा उस टाइम पर यहां से जो ब्लड है वो इसके अंदर जा सकता है। तो यहां पर मान लो ये क्या आया, प्रतिजन आया। कौन सा प्रतिजन है, ये RH प्रतिजन है। मदर कैसी है, RH नेगेटिव है। तो ये जो RH एंटीबॉडी क्यों देते हैं, ये डॉक्टर देंगे, ये डॉक्टर देंगे RH एंटीबॉडी या फिर RH प्रतिरक्षी क्यों देंगे। ये तो अपने आप ही बन सकते हैं, आप कहोगे भैया ये तो अपने आप ही बन जाएगी, डॉक्टर क्यों देता है इसको। इसलिए देता है कि ये अंदर आ गई है, मदर के अंदर आ गई है। ठीक है, ये मदर के अंदर आ गई है। अब मदर का जो ब्लड है, मदर की जो बॉडी है वो क्या बनाएगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये जो RH प्रतिरक्षी क्या करती है, ये मदर का जो इम्यून सिस्टम है, मदर का जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो एंटीबॉडी बनाए उससे पहले ही वो आके इसको खत्म कर देगी। तो मदर का जो सिस्टम है उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कोई प्रतिजन भी आया था, ऐसा कोई आतंकवादी भी आया था। समझ में आई क्या, मैं ये कह रहा हूं कि देश के अंदर आतंकवादी घुसे, ठीक है, तो अपने लोगों को पता लगने से पहले ही क्या किया, जिस देश का वो आतंकवादी था ना उसने उसको मार दिया। तो अपन को पता ही नहीं चला कोई आतंकवादी भी आया था। अरे समझ में आई या नहीं आई। कोई मान लो भाई दूसरे देश से, कोई भी देश मान लो, कोई भी देश से किसी दूसरे देश में कोई आतंकवादी जा रहा है, ठीक है, तो जिस देश में वो घुस रहा है ना उनकी सेना को पता लगे कि हमारे देश में कोई आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले ही दूसरे देश वालों ने, है ना, उसको मार दिया। तो अपन को पता लगेगा, नहीं पता लगेगा, कोई पता नहीं लगा ना अपन को आतंकवादी घुसने की कोशिश भी कर रहा था, नहीं पता लगेगा। बस वही चीज यहां पे हो रही है। इस बेबी से ये ब्लड जो है यहां जाने की कोशिश कर रहा था मदर के अंदर, ठीक है, और मदर का जो सिस्टम है उसको पता लगे कि अपने अंदर कोई प्रतिजन आया है और वो इसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाए, उससे पहले ही जो है अपन क्या दे देंगे, इसको इंजेक्शन मार देंगे। किस चीज का इंजेक्शन मार देंगे, RH प्रतिरक्षी का इंजेक्शन मार देंगे, RH एंटीबॉडी का, और वो RH एंटीबॉडी क्या करेगी, इसको खत्म कर देगी। जैसे ये खत्म होगा तो मदर के ब्लड को पता ही नहीं लगेगा, मदर की जो बॉडी इसको पता नहीं लगेगा कि ऐसा कोई प्रतिजन भी आया था, उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। फिर आगे वाली जो प्रेगनेंसी होंगी वो बिल्कुल सेफ होंगी। ठीक है, इसलिए ये किया जाता है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। ठीक है, यहां पर अपना RH ग्रुप जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, RH ग्रुप खत्म हो गया। अब अपन बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे स्कंदन की बात करेंगे, है ना, स्कंदन की बात करते हैं, लेकिन आज नहीं कल करते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे यहाँ तक ही। ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन किसके बारे में बात करेंगे, रक्त स्कंदन की बात करेंगे, और फिर अपन बात करेंगे लिम्फ की बात करेंगे, लसिका की बात करेंगे। तो समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।